ठीक ना। तो यहाँ पर जो है कैसे क्या बनाओगे, आई एम एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट। यहाँ पर ए का प्रयोग करोगे तो गलत हो जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं। किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा, समझ में आ रहा कि नहीं। तो ठीक है, उतारते भी रहिए ताकि हम इधर से मिटा करके आगे बढ़ते हैं। आइसक्रीम, आइस, हाँ ठीक है, आइसक्रीम बहुत अच्छा, बहुत है, हाँ ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इनको पॉट भी है, ठीक, बहुत अच्छा। और आगे, अब ऊपर से मिटाए, हाँ तो उतार लीजिए। बात समझ में आ रहा है। अब जो है हम दूसरा रूल देखेंगे, तो यहाँ पर ए का प्रयोग देखेंगे। ऊपर से मिटा दें यहाँ तक। नहीं सर, तो अब देखो कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर ए की जगह पर एन मैं कर दूंगा, क्या ए की जगह पर, अरे एन की जगह पर ए कर दूंगा। तो देखो ए का प्रयोग, ए रूल 2 हो जाएगा, रूल 2। ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जो व्यंजन ध्वनि, स्वर ध्वनि था ना, तो व्यंजन ध्वनि हो जाएगा, व्यंजन ध्वनि। यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, ठीक। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड में देखो, तो बी सी डी होता है ना, कॉन्सोनेंट क्या होता है, 21 होगा ना कॉन्सोनेंट, क्या हो जाएगा, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ना, 21 है ना। तो इससे अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। तो आई सारा एग्जाम्पल तुम लोग तो अपने से लिख लेना, ठीक, मिला दो, ये तो सारा चीजें अपने से लिख लेना तुम लोग, बहुत सारा हो जाएगा। अब तुम लोग चलो बताओ, अब बताओ कि जो है किसके पहले ए का प्रयोग होगा, हाँ, ए ग्रेट, ए कैट हो जाएगा, ए बॉल, हाँ, ए डॉग, ए मैंगो, बहुत अच्छा, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, तुम लोग तो समझ ही सकते हो, ठीक ना, ठीक ना, है। ईटीसी, ईटीसी का मतलब होता है बेटा इटसेट्रा, इट
सेट्रा, इसका मतलब अंत में जो है ना तुम लोग इत्यादि बोलते हो, हैं? क्या बोलते हो? इत्यादि का मतलब आदि या इत्यादि हिंदी बोलते हो ना, उसी को इटसेट्रा को ही जो है शॉर्ट फॉर्म में ईटीसी बोलते हैं। क्या? इटसेट्रा को ही शॉर्ट फॉर्म में ईटीसी बोलते हैं। समझ में आया? तो हम यहाँ पे ईटीसी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल, अब देखो लिख लो। जैसे यह एक बिल्ली है, कोई बताए इसका ट्रांसलेशन? बोलो। दिस इज, बहुत अच्छा। और बताओ, वह बैल है, वह बैल है, वह बैल के लिए तो ऑक्स हो जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा, आयन का प्रयोग होगा। हम लोग को ए का प्रयोग देखना है। तो बताओ, वह चोर है, वह चोर का बताओ। थिप, he is a thief, ठीक ना? इसी तरह से बहुत सारे हो जाएंगे। ये रूल 2 लिख लेना, उतार लो। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब होता है व्यंजन ध्वनि। ठीक ना? समझ में आ रहा है? रूल 2, हो जाए तो जो है तुम लोग को दे दूं जो है होमवर्क, है? द का भी प्रयोग देख लो। अब मिटाऊं? रूल 3 देखो। रूल 3 देखो। देखो बेटा, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है ना। देखो, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले नो
पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। यहाँ पर तुम लोग जो है समझने का कोशिश करो, ठीक ना। और तुम लोग को नोट्स तैयार करना है तो वीडियो में तो है ही, हैं। पहले समझो, तुम लोग पहले समझने की कोशिश करो, ध्यान से देखो। तो और तुम लोग को नोट्स तैयार करना है तो सारी चीज़ तो ऑनलाइन है ही, समझ में आ रहा है। तो लिखो नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान दो, इसीलिए तो सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। होता है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है, अपने नोट्स तैयार कर लेना, ठीक। और पहले समझने की कोशिश करो। देखो, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। जैसे देखो जी, उदाहरण, गाय एक जानवर है, गाय एक तो इसका क्या हो जाएगा बताओ। द काऊ, द काऊ इज एन एनिमल। बहुत अच्छा। अब जैसे गाय दूध देती है, इसका क्या हो जाएगा, गाय दूध गिव्स ना, द काऊ गिव्स देती है, गिव मीन्स देना होता है ना, तो गिव्स मिल्क। तो यहाँ पर देखो बेटा, जैसे गाय, द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होता है ना, पूरी जाति का बोध। तो ये काऊ है ना, काऊ के पहले क्या प्रयोग हो रहा है, द का प्रयोग हो रहा है ना, तो ये सिंगुलर कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन। इसी तरह से यहाँ भी जो है काऊ है ना, यहाँ के पहले जो है द का प्रयोग लग रहा है ना। हाँ, इसी तरह से देखो, देख लो, ठीक, बस समझिए, ठीक। नोट्स तैयार कर लेना वीडियो से देख करके, ठीक। बात समझ में आया। और फिर देखिए आगे, चलिए तो आज कुछ तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, इतना तीन रूल बहुत है, ठीक। फिर कल नेक्स्ट डे पर देखते हैं, ठीक। चलो देख लो, होमवर्क ले लो। यह एक घोड़ा है, यह एक घोड़ा है, हाँ, यह एक अंडा है, यह एक हाथी है, बिल्ली मांस खाती है, बिल्ली घोड़ा उपयोगी होता है,
ठीक ना, ये उतार लीजिए। ठीक, हाँ ये पूरा है, उतार लीजिए यहाँ से लेके वहां तक। और 3 रूल आज पढ़े हम लोग। ए का भी प्रयोग पढ़े हैं, एन का भी प्रयोग पढ़े हैं, और द का भी प्रयोग पढ़े हैं। और ये होमवर्क है, ठीक। और कल से तुम लोग का तो एग्जाम भी है, ठीक। तो ऐसे ही जो है हम लोग जैसे ही एग्जाम खत्म होगा तो उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। तो ठीक है।